छात्रगण सुप्रभात, नमो नमः। आप सभी घर पर होंगे और अच्छे से होंगे और अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। आइए आज हम विश्व के महान काव्य अर्थात विश्व के सबसे बड़े काव्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? आप सभी को पता होगा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत कौरव और पांडवों के दोनों धर्म और अधर्म की कहानी है, जिसमें कौरव और पांडवों के जीवनचर्या उनके बारे में बताया गया है। तो उसमें महाभारत में कौरव और पांडवों के जब दोनों के बीच में जब युद्ध होने वाला रहता है, तो युद्ध के मैदान में कृष्ण भगवान श्री अर्जुन से कहते हैं कि हे भगवान, मुझे दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़ा कर देते हैं और वहाँ पर अर्जुन अपने परिवार के लोगों को देख करके बहुत ही क्षुब्ध हो जाता है, बहुत ही दुखी हो जाता है। तो उसके दुख को वो अपने दुख के कारण युद्ध करने के लिए मना कर देता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और उनको समझाने की वजह से ही युद्ध प्रारंभ होता है, जिसमें पांडव लोग विजय प्राप्त करते हैं। तो भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं? गीता का उपदेश देते हैं। तो उसमें सबसे पहला श्लोक क्या है गीता उपदेश में? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सः मामका पांडवास्यैव किम कुर्वत् संजय। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का सीधा प्रसारण किसके पास हो रहा था? धृतराष्ट्र और संजय, अर्थात संजय को दूरदृष्टि का वरदान था। तो संजय जो है धृतराष्ट्र को पूरी घटनाक्रम को दिखाता है। तो वहाँ पर धृतराष्ट्र कहते हैं संजय से कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? तो वहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, गीता का उपदेश देते हैं और उनको विभिन्न तरह से समझाते हैं और कहते हैं वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस तरह से वासांसी का अर्थ होता है पुराना वस्त्र, वासांसी का अर्थ होता है वस्त्र, जीर्णानि का अर्थ होता है पुराना। वासांसी का अर्थ होता है वस्त्र या कपड़े, जीर्णानि का अर्थ होता है पुराना। यथा का अर्थ होता है जिस तरह से। विहाय का अर्थ होता है छोड़कर या त्याग करके। जिस तरह से पुराने वस्त्र को त्याग करके नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नवानि का अर्थ होता है नए, गृह्णाति का अर्थ होता है ग्रहण करता है। नरो अपराणी यानी कि मनुष्य लोग जिस तरह से पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र धारण करता है, मनुष्य जिस तरह से पुराने वस्त्र को छोड़ करके नए वस्त्र धारण करता है, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तथा शरीराणि विहाय नवानि जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तथा उसी प्रकार शरीराणि यानी कि शरीर विहाय त्याग कर, जीर्णानि अथवा पुराने, वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस तरह से मनुष्य पुराने वस्त्र यानी कि हम जब अपना वस्त्र यानी कि कपड़ा पुराना हो जाता है तो हम उसको छोड़ करके दूसरा नया वस्त्र धारण करते हैं।
जिस तरह से मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र धारण करता है, अर्थात जैसे हम कोई भी कपड़ा पहन रहे हैं तो उसको वह कपड़ा यदि फट जाए तो हम उस कपड़े को त्याग करके दूसरा नया कपड़ा पहन लेते हैं, ठीक उसी तरह से तथा यानी कि उसी प्रकार शरीराणी विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि, उसी प्रकार से शरीर को छोड़ करके पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण करती है। अर्थात शरीराणी यानी कि शरीर विहाय यानी कि त्याग कर छोड़कर, जीर्णानि यानी कि पुराने, अन्यानि यानी कि दूसरा, संयाति संयाति यानी कि धारण करना प्रवेश करना, नवानि यानी नए, देहि यानी कि शरीर। उसी तरह से आत्मा जो हमारी आत्मा है वह पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण करती है। अर्थात कहा गया है कि आत्मा न तो मरती है और न ही जलती है न ही भिगती है। आत्मा क्या है, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि जिस तरह से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी जो आत्मा है पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर धारण करती है। उसके बाद दूसरा श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः। चतुर्थ पाठ गीताया उपदेशः। इस पाठ में श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात हे अर्जुन, आत्मा को न तो शस्त्र काट सकती है, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि अर्थात न एनम, ये दो शब्द से मिलकर बना है, न एनम अर्थात इसे नहीं, न इसे, छिन्दन्ति यानी कि काटना, छिन्दन्ति यानी कि काटते हैं, शास्त्राणि यानी कि शस्त्र अस्त्र, जैसे तलवार, चाकू, हथियार, विभिन्न प्रकार के शस्त्र। नैनम दहति पावकः, न इसे दहति यानी कि जलाती है, पावकः यानी कि आग। न इसे कोई शस्त्र छेद सकता है या काट सकता है, न इसे कोई आग जला सकता है। आत्मा को न शास्त्र काट सकता है और न आग जला सकती है। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न च एनम और न ही इसे, क्लेदयन्त्यापो अर्थात क्लेदयन्त्यापो अर्थात कोई भी इसे भिगा नहीं सकता यानी कि गीला नहीं कर सकता। क्लेदयन्त्यापो अर्थात क्लेदयन्त्यापो दो शब्द से मिलकर बना है, क्लेदयन्त्यापो अर्थात इसका अर्थ होता है जल इसे भिगा सकता है। न च एनम क्लेदयन्त्यापो, क्लेद का अर्थ होता है भिगाना, यापो का अर्थ होता है जल, याप का अर्थ होता है जल। न इसे जल भिगा सकती है, न शोष्यति मारुतः और न ही इसे शोष्यति, शोष्यति का अर्थ होता है सुखाता है, मारुतः का अर्थ होता है हवा या वायु, न इसे हवा सुखा सकती है। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। न इसे इस आत्मा को अर्थात हमारी जो आत्मा है उसे न कोई शस्त्र काट सकती है, न आग जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न हवा सुखा सकती है। आत्मा का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है। भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभौ जय जयौ ततो युद्धायजस्व नैव पापम वापस्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा, सुख दुख, सुख और दुख समे कृत्वा, समय का अर्थ होता है बराबर मान करके, कृत्वा यानी कि करके, अर्थात सुख दुख को समान करके, सुख और दुख को समान समझ करके, लाभा लाभौ जया जयो, लाभा ये दो शब्द से मिलकर बना है, लाभ और अलाभ, लाभ और अलाभ, लाभ का अर्थ होता है फायदा और अलाभ का अर्थ होता है हानि, अर्थात फायदा और हानि। जया जया, जया जया दो शब्द से बना है, जय और अजय अर्थात हार और जीत, यानी कि लाभ और हानि, हार और जीत, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझ करके ततो युद्धायजस्व, तुम युद्ध के लिए
तैयार हो जाओ, अर्थात तुम युद्ध निश्चित रूप से करो। नैव पापम वापस्यसि, नैव पापम अवापस्यसि, इसमें तुम किसी भी प्रकार के पाप को प्राप्त नहीं करोगे, अर्थात पाप के भागी नहीं होगे। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धायुजस्व नैव पापम वापस्यसि, अर्थात सुख दुख को समान समझ करके, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझ करके तुम युद्ध करो, तुम्हें इसमें किसी प्रकार की कोई पाप नहीं होगा। उसके बाद है जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम् जन्म मृतस्य तस्मात् परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जातस्य ही का अर्थ होता है जो जन्म लेता है या जो जीवित है। ध्रुवो, ध्रुवो का अर्थ होता है निश्चित, मृत्यु यानी कि मौत। जो जीवित है या जो जन्म लेता है, जातस्य यानी कि जो जिसका जन्म होता है या जो जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो जन्म जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित है। अर्थात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित है। तस्मात् परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि, इसलिए तुम्हें दूसरे विषय के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तस्मात् परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि, तस्मात् परिहार्यार्थे, इस तस्मात् का अर्थ होता है इसलिए, परिहार्यार्थे, परिहार्यार्थे यानी कि बेकार की वस्तुएं जो नष्टवान है, जैसे हमारा शरीर है, कोई भी वस्तु है नष्ट होने वाला है, न त्वं शोचितुम् अर्हसि, इस तरह से तुम जो नश्वर पदार्थ है, नश्वर वस्तु है, उसके बारे में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जिसका जन्म हुआ है या जो जीवित है उसका मृत्यु निश्चित है और जिसका मृत्यु हो चुका है उसका जन्म भी निश्चित है, इसलिए तुम नश्वर पदार्थों के बारे में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। देहिनो अस्मिन् यथा देह कौमारम यौनम जस तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौनम जरा, ये यहाँ पर जस लिखा है, ये जरा। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन्, देहिनो अस्मिन् मतलब इस देह में, इस शरीर में क्या होता है, यथा जैसे। देहिनो अस्मिन्, देहिनो का अर्थ होता है शरीर, अस्मिन् का अर्थ होता है इसमें, इस शरीर में, अर्थात इस शरीर में जैसे। देहे कौमारम यौनम जरा, देहे कौमारम अर्थात यह जो शरीर है बचपन को यानी कि कुमारपन को प्राप्त करता है, उसके बाद यौनम अर्थात जवानी को प्राप्त करता है, उसके बाद जरा, जरा अर्थात बुढ़ापा। जिस प्रकार से यह शरीर बचपन और जवानी और बुढ़ापा को प्राप्त करता है, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार से यह हमारा जो शरीर है, जिस प्रकार से यह हमारा जो शरीर है वह जब पैदा होता है तो बचपन, उसके बाद जवानी, उसके बाद बुढ़ापा आता है। जिस प्रकार से हमारा शरीर बचपन, कुमारावस्था, जवानी और बुढ़ापा को प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार से यह जो शरीर है, जो धीरस्तत्र न मुह्यति, जो धीर पुरुष होते हैं, जो धैर्य रखने वाले व्यक्ति होते हैं, वे इस नष्टवान शरीर देहांतर प्राप्ति अर्थात यह जो शरीर है नष्ट होने वाले शरीर के बारे में शोक नहीं करते, अर्थात उसके विषय में किसी भी प्रकार का विचार नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट अगला श्लोक है,
य एनं व्यक्ति हंतारम यह चैनम मन्यते हतम उभवतम न विस्तारितो नायम हंति न हन्यते। य एनम, य का अर्थ होता है जो, एनम का अर्थ होता है इसे, व्यक्ति का अर्थ होता है व्यक्ति यानी कि जानने वाला, विद ज्ञान, ज्ञानी, हंतारम यानी कि मारने वाला, यह का अर्थ होता है जो, च एनम इसे, मन्यते हतम अर्थात मरने वाला। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं यह जो आत्मा है ना तो मरती है और ना किसी को मारती है। यहाँ पर कह रहे हैं यह एनम व्यक्ति हंतारम यह चैनम मन्यते हतम, जो व्यक्ति आत्मा को मरने वाला या इसे मारने वाला मानते हैं, उभवतौ न विस्तारितो नायम हन्ति न हन्यते। उभवतौ न विस्तारितो, उभव का अर्थ होता है वे दोनों, तो दो, उभव अर्थात वे दोनों, वे जो व्यक्ति हैं जो समझते हैं कि आत्मा मारती है या मरती है, तो वो दोनों ये नहीं जानते कि आत्मा न तो मरती है और ना यह किसी को मारती है। विस्तानितो नायम हन्ति न हन्यते, अर्थात वे इन दोनों के बारे में नहीं जानते हैं कि आत्मा न तो मरती है और ना आत्मा किसी को मारती है। अगला श्लोक है हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्षयसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गम, हतो अर्थात यदि तुम मारे गए, हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गम, यदि तुम मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। हतो यानी कि तुम यदि मारे गए, प्रापस्यसि यानी कि प्राप्त करोगे, स्वर्गम यानी कि स्वर्ग को। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा मोक्षयसे महीम्, जित्वा यानी कि जीत कर, वा यदि, मोक्षयसे यानी कि मोक्षयसे यानी कि सुख साधन प्राप्त करोगे, महीम् यानी कि पूरे विश्व का, पूरे संसार का। यदि तुम जीत गए तो तुम पूरे संसार का सुख भोगोगे, राज्य का सुख भोगोगे, राज्य प्राप्त करोगे। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। तस्मात् उत्तिष्ठ, यहाँ दो शब्द है तस्मात् और उत्तिष्ठ। तस्मात् इसलिए, उत्तिष्ठ यानी कि खड़े हो जाओ। कौन्तेय, कौन्तेय का अर्थ होता है कृष्ण, अर्जुन। कृष्ण भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि तुम जीत गए तो पूरे पृथ्वी पर राज करोगे। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कुंती पुत्र, कौन्तेय का अर्थ होता है कुंती पुत्र। इसलिए हे कुंती पुत्र, तुम उठो, युद्धाय कृत निश्चयः, और युद्ध को निश्चित रूप से करो, अर्थात तुम युद्ध लड़ो। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, गीता का सार समझाते हुए कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये वाला श्लोक आप लोग बहुत टीवी चैनल पर बहुत सुन चुके हैं और इसका अर्थ भी आप लोग जानते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य, यदा यदा अर्थात जब जब, ही का अर्थ होता है ही, धर्मस्य अर्थात धर्म का, ग्लानिर्भवति, ग्लानिर्भवति यानी कि धर्म पर गलत प्रहार होता है, धर्म की हानि होती है। ग्लानि मतलब होता है हानि, भवति का अर्थ होता है भारत का अर्थ होता है पूरे भारत, पूरे भारत में। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभ्युत्थानम अर्थात उसको उठाने के लिए, उसको बचाने के लिए, धर्मस्य धर्म का, तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तो धर्म के उत्थान के लिए, धर्म को बचाने के लिए मैं अपने आप का सृजन करता हूँ। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, तब तब मैं धर्म के उत्थान के लिए, अर्थात धर्म को बचाने के लिए मैं अपने आप का निर्माण करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि
युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। परित्राणाय साधूनां, परित्राणाय का अर्थ होता है सुरक्षा के लिए, बचाने के लिए या रक्षा करने के लिए। विनाशाय साधूनाम यानी कि सज्जन लोगों को। परित्राण यानी कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्। परित्राण का अर्थ होता है बचाने के लिए, साधुनाम यानी कि सज्जनों के लिए, विनाशाय अर्थात विनाश के लिए, च और दुष्कृताम यानी कि दुष्टों के, दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के, धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे हर युग में उत्पन्न होता हूँ। संभवामि यानी कि अपने आप को उत्पन्न करता हूँ। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि साधुओं की रक्षा के लिए अर्थात सज्जन लोगों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए, साधु लोगों की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम अर्थात दुष्टों की विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, युगे युगे अर्थात हर युग में, हर युग में मैं अपने आप को उत्पन्न करता हूँ या अपने आप का निर्माण करता हूँ या हर युग में जन्म लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात हे अर्जुन, मैं सज्जन लोगों की रक्षा करने के लिए और दुष्ट लोगों को मारने के लिए, दुष्ट लोगों को नष्ट करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए हर युग में मैं अपने आप का, मैं हर युग में जन्म लेता हूँ या मैं अपने आप को हर युग में बनाता हूँ, निर्माण करता हूँ। अर्थात भगवान जब अधर्म बढ़ते जाता है तब किसी न किसी रूप में भगवान धरती पर धर्म को बचाने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। अगला श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगो असत्व कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते अर्थात यहाँ पर तीन शब्द से बना हुआ ये शब्द कर्म, कर्मण्य एव अधिकारस्ते अर्थात कर्म करने में ही, कर्मण्य एव अधिकार अर्थात कर्म करने में ही अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, माँ मतलब नहीं, फलेषु यानी कि फलों में, कदाचन यानी कि कभी भी नहीं। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कर्म करने में तुम्हारी भलाई है, अर्थात तुम्हें तुम्हारा जो अधिकार है वह कर्म करने का अधिकार है, कार्य करने का अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन उसके फलों में नहीं। माँ कर्म फल हेतुर्भू और कर्म फल में भी तुम्हारा, माँ कर्म फल हेतुर्भू अर्थात तुम्हारा कर्म फल में भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। माँ ते संगो असत्व कर्मणि अर्थात तुम कर्म करते रहो, तुम कर्म करते रहो और उस फल की इच्छा न मत करो। तुम्हारा कर्म करने में तुम्हारा आसक्ति हो, कर्म न करने में आसक्ति ना हो, अर्थात तुम्हें न कर्मों के फल के लिए और न कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। अर्थात तुम अपना कर्म करो, कर्म नहीं करने में एक भी हिचकिचाओ मत, अर्थात तुम अपना जो कर्म है, युद्ध करने का कर्म है, उसे अच्छे से करो। कर्म करोगे तुम्हारा फल निश्चित मिलेगा, लेकिन फल पर भी तुम आसक्ति मत रहो, अर्थात मुझे फल मिलेगा इस तरह से मत सोचो, फल तो मिलेगा ही। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगो असत्व कर्मणि। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है और उसके फलों में नहीं है। न कर्मों के फलों के लिए और न कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो, अर्थात तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता साथ समझाते हैं और उसके बाद
भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को गीता सुनाते हैं उसके बाद अर्जुन युद्ध के लिए तैयार होता है। यहाँ पर श्लोक को एक बार और देखिए और उसका उच्चारण मेरे साथ करते रहिए। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा, हे अर्जुन, जिस प्रकार से हमारी आत्मा पुराने वस्त्रों को जिस प्रकार से हमारा शरीर पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी तरह से हमारी आत्मा जो है पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर धारण करती है। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। यहाँ पर हमारी जो आत्मा है, आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकती है, ना आग जला सकती है, ना जल इसे गीला कर सकती है अर्थात जल भिगा सकती है, ना इसे हवा सुखा सकती है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युजस्व नैव पापम वापस्यसि। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझ करके तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, इसमें तुम्हें किसी प्रकार का पाप नहीं होगा। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतश्च तस्मात् परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो जिनका जन्म हुआ है उनका मृत्यु निश्चित है और जिनका मृत्यु हुआ है उनका जन्म भी निश्चित है, इसलिए इन नश्वर पदार्थों के बारे में मत सोचो। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार से हमारा शरीर कुमारावस्था, जवानी अवस्था और बुढ़ापावस्था को प्राप्त करती है, उसी प्रकार से जो सज्जन लोग होते हैं, जो धीर प्राणी होते हैं, धीरज प्राणी होते हैं, वे इस आत्मा को न तो मरने वाला समझता है और न मारने वाला समझता है, इसलिए इस शरीर को नष्टवान समझता है, तो इसके बारे में वे नहीं सोचते। यह एनम व्यक्ति हंतारम यह चैनम मन्यते हतम उभौ तवना विस्तानितो नायम हन्ति न हन्यते। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो आत्मा को मारने वाला समझता है या आत्मा को मरने वाला समझता है, वे दोनों को नहीं जानते हैं कि न तो आत्मा मरती है और न ही आत्मा किसी को मारती है। हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्षसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गम, अर्थात हे अर्जुन, यदि तुम मृत्यु को प्राप्त कर ली, युद्ध करते करते यदि तुम्हें कोई मार देता है या तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो, वीर गति को प्राप्त कर लेते हो, तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जित्वा वा मोक्षसे महीम्, और यदि तुम जीत गए तो पृथ्वी का सुख भोगोगे अर्थात पृथ्वी को प्राप्त करोगे। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः, इसलिए उठो हे कुंती पुत्र, उठो और युद्ध को करो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है अर्थात धर्म को नुकसान किया जाता है, तब तब धर्म की उत्थान के लिए, धर्म को बचाने के लिए मैं अपने आप का सृजन करता हूँ। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है या धर्म को नष्ट किया जाता है, तब तब मैं धर्म को बचाने के लिए अपने आप का निर्माण करता हूँ अर्थात अपने आप का सृजन करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ पर कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए परित्राणाय साधूनां। परित्राणाय शब्द आप लोग पुलिस के ड्रेस में भी देखे होंगे, उसमें लिखा रहता है परित्राणाय साधूनां, अर्थात
सज्जनों को बचाने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों के विनाश के लिए। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि साधुओं की रक्षा के लिए, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए हर युग में मैं जन्म लेता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेतुर्भू मा ते संगो असत्व कर्मणि। हे अर्जुन, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, उसके फलों पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हें कर्म करना ही होगा, कर्म करने में तुम्हें अनासक्ति नहीं होनी चाहिए, अर्थात तुम कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों में नहीं। इसलिए हे अर्जुन, तुम कर्म करो और कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अर्थात तुम कर्म करने में किसी प्रकार का संदेह नहीं होनी चाहिए। इस तरह से छात्रों, आज का होमवर्क नोट कर लीजिए। चतुर्थ पाठ गीताया उपदेशा के कोई भी 3 श्लोक को लिखना है और उसे कंठस्थ करना है, अर्थात याद करना है। कोई भी 3 श्लोक, इसमें से कोई भी 3 श्लोक आप लिखेंगे और उसको अच्छी तरह से याद करेंगे। बाकी शब्दार्थ को सभी को लिखना है, पाठ में दिए गए शब्दार्थ को, सभी शब्दार्थों को लिखना है और याद करना है। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।